नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी आत्मसम्मान। सुधा जुगरान जी की कहानियों की विशेषता है कि वे पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती हैं, जिनका सकारात्मक सुझाव या समाधान कहानियों में ही श्रोता या पाठक को प्राप्त होता है। प्रस्तुत है कहानी आत्मसम्मान, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कार पार्किंग में लगा मर्णिका लिफ्ट तक पहुंच गई। बटन दबा लिफ्ट आने का इंतज़ार करते हुए वो सोनाली की परेशानियों के बारे में सोच रही थी कि इतनी छोटी छोटी बातें उसके जीवन में इतना विकराल रूप कैसे ले लेती हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाकर उसने चौथी मंजिल का बटन दबा दिया। सोनाली उसी का इंतज़ार कर रही थी। कितनी देर कर दी? वो नाराज़ होती हुई बोली। कितनी देर से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, पर आते आते टाइम तो लगता है ना, मर्णिका बैठती हुई बोली। अच्छा बता, क्या बात है? क्या बताऊँ मर्णिका, फिर वही बात। कल मानव का और मेरा फिर झगड़ा हो गया। वे मम्मी जी को यहाँ लाना चाहते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाने हैं। और तू तो जानती है ना, मम्मी जी के आने से घर में कैसा कोहराम मच जाता है, मानव कैसे बदल जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मम्मी जी के साथ मिलकर कैसा अपमान करते हैं मेरा। ये गलती तो मानव जी की है। उन्हें माँ व पत्नी में संतुलन रखना नहीं आता। इसमें बीमार मम्मी जी का क्या दोष? इलाज तो उनका कराना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि तू गलत है। मम्मी जी भी बहुत गलतियाँ करती होंगी, चाहे वो तेरी मम्मी जी हों या मेरी। गलती कुछ उनकी पीढ़ी की भी है। फिर हमारी और उनकी परवरिश और शिक्षा का अंतर तो देखना सोनाली, कितना फ़र्क है। बहुत सी बातें टाली जा सकती हैं। देखना मानव जी को भी ये बदली हुई सोनाली कितनी अच्छी लगती है। मर्णिका शरारत से एक आंख दबाकर बोली। तू हर बात को इतने इत्मीनान से कैसे ले लेती है? परेशानी नहीं होती तुझे? उलझन नहीं होती किसी बात से? परेशान हूँ या इत्मीनान से रहूँ, किसी का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अपना बहुत कुछ खो दूँगी। दिमाग का चैन, मन की शांति, आत्मा की खुशी, चेहरे की चमक दमक, सब कुछ। मर्णिका हंसती हुई बोली। अपना चेहरा देख शीशे में। मम्मी जी के आने के नाम से कैसा उतर गया है। अरे मम्मी जी तो ही आ रही हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है तूने, कंपनी में जॉब किया है 2 साल तक, कंपनी का बिजनेस मैनेज कर सकती है एक औरत, और वो भी माँ जो हमेशा तेरे साथ भी नहीं रहती। उन्हें मैनेज नहीं कर सकती कुछ दिन शांति से? अब तो 15 साल हो गए हैं शादी को, अभी भी व्यवहार और स्वभाव में वो गहराई क्यों नहीं आ पाई कि सामने वाला कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले 2 बार सोचे, चाहे वो अपना पति या बच्चे ही क्यों ना हो। फर्ज निभाना अलग बात है, लेकिन अपना व्यक्तित्व तो अपना आत्मसम्मान नहीं परोसना चाहिए किसी के सामने। सोनाली मंत्रमुग्ध सी मर्णिका की बात सुन रही थी। कितना सही बोलती है मर्णिका। तेरी बातों पर अमल करने का दिल करता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मानव से झगड़ा हो जाता है। बहुत अंट शंट बोल जाते हैं। जवाब में मैं भी लड़ पड़ती हूँ और फिर मानव गुस्से में बेकाबू होकर हाथ तक उठा देते हैं। कहते कहते सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। और मम्मी जी को तो ये सिचुएशन बहुत पसंद है कि मानव भड़के, हम दोनों में युद्ध हो, मानव का हाथ मुझ पर उठे और फिर वे झूठ मूठ की दोहरी बात कर मुझे समझाएं व मानव को और भड़काएं। फिर आंखों में आंसू भर पुरानी फिल्मों की नायिका की तरह काम में लगी रहना, खुद को दीनहीन कमज़ोर दिखाना। ये सहनशीलता भी तो तू ही दिखाती है ना। 2-4 दिन बाद जब मानव तन के हाथों मजबूर होकर तुझे मनाते होंगे तो तू भी बुलक कर उनकी बाहों में समा जाती होगी, अगली बार का थप्पड़ खाने के लिए। मर्णिका व्यंग्य से बोली। तो क्या करूं? अटैची उठाकर मायके चली जाऊं फिल्मी अंदाज में, या फिर घुट घुट कर जीती रहूं? नहीं मानूं तो मानो तो दोबारा मनाएंगे भी नहीं। ये भी सोचती है कि मनाते किस लिए हैं। सोनाली थोड़ा विचार मग्न सी हो गई। जिससे प्यार होता है उसके आत्मसम्मान का ख्याल रखता है इंसान। ये एहसास जीवन साथी को दिलाना जरूरी होता है, पर तूने तो खुद के व्यक्तित्व को ख़त्म ही कर दिया, आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया। रिश्तों के लिए सिर्फ भावनाएं समर्पित की जाती हैं, अपना व्यक्तित्व तो अपना आत्मसम्मान होता है, जिस पर चोट करने का अधिकार किसी को नहीं। इतना पढ़ लिख कर भी यदि हम 3 पीढ़ी पहले वाली औरतों की सी जिंदगी जी रहे हैं तो धिक्कार है हमारी शिक्षा पर। हर औरत पढ़ लिख कर नौकरी ही तो नहीं कर सकती। वैवाहिक रिश्ते से जुड़े हर अनिवार्य फ़र्ज पूरे करने चाहिए, पर अपने वजूद, अपने आत्मसम्मान, अपने व्यक्तित्व को मसलने की कीमत पर नहीं। वही तो मर्णिका,
तेरी बातें सुनती हूँ तो अंदर से जोश आता है, पर इसके लिए रास्ता नहीं सूझता है। कैसे मानव को सही रास्ते पर लाऊं? उनकी देखा देखी तो बड़े होते मेरे बच्चे भी मेरा अपमान करने लगेंगे। सबसे बड़ा कारण तो तू खुद है सोनाली। पहले तो सबसे कुछ ध्यान कम कर और कुछ समय सिर्फ खुद के लिए सोच। याद है कॉलेज के ज़माने में तू कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती थी? कॉलेज में जब भी कोई प्रोग्राम होता तो उस प्रोग्राम से संबंधित तेरी पेंटिंग्स हॉल व स्टेज की शोभा बढ़ाती थी। कितनी तारीफ पाती थी तू। एक बार प्रिंसिपल ने तुझे तेरे इस हुनर के लिए स्पेशल प्राइज़ दिया था। मैं तो सोचती थी कि तू इसी में आगे कुछ करेगी, पर तू तो एमबीए कॉलेज में घुस गई। अरे समय के साथ सारे शौक मर जाते हैं मरने का। जुनून की हद तक प्यार था मुझे पेंटिंग से। अपना सारा पॉकेट मनी इसी में खर्च कर देती थी। एक बार इंटर स्टेट कंपटीशन हुआ था जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। सोनाली सुंदर अतीत में खोती हुई सी बोली। वही तो कह रही हूँ, तेरे पास बैठती हूँ तो तेरी बातों का विषय हर वक्त तेरी ससुराल वाले और मानव जी होते हैं। इन सब से ध्यान हटा, अपनी ताकत, अपने शौक़, अपने जुनून की तरफ लगा। देखना तेरी बातों के विषय ही बदल जाएंगे। ऐसे अनपढ़ गंवार तो मानव जी भी नहीं हैं कि घर का पूरा काम निपटा कर शौक़ पूरा करती प्रसन्न चित्त बीवी को देख कर भी तेरा पेंटिंग का सामान बाहर फेंक दें। तुझे तो उन्हें बताना है कि तू भी खास है, सरल है लेकिन सस्ती नहीं है, कि हर किसी की पहुँच में आ जाए पढ़ने के लिए। हाँ, मगर कोई प्यार से पढ़ने की कोशिश करे तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। मर्णिका शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। वैसे हैंडमेड पेंटिंग की बहुत डिमांड है आजकल। ज़्यादा महंगी मत रखना, पहली तो मैं ही खरीद लूँगी, ये वादा है। गांव अभी बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। इतनी आगे तक सोच लिया तूने? मर्णिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। तेरी बातें मर्णिका, पत्थर में भी फूल खिला दें। सोनाली मुस्कुराते हुए बोली। यही है तेरी प्रसन्नता, शांति व सकारात्मक सोच का राज। अपने लेखन कार्य में व्यस्त रहती है, भीड़ में भी अपनी खासियत, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है। लोग तुझे तेरे हुनर से पहचानते हैं, तेरे नाम से जानते हैं, जो तेरा आत्मविश्वास बनाए रखता है। यही कहना चाहती हूँ, जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो कायरता दूर छिटकी नजर आती है। आत्मविश्वास से छलकते व्यक्तित्व को देखकर सामने वाला भी कुछ कहने से पूर्व 2 बार सोचता है। कहते कहते मर्णिका ने घड़ी देखी। ठीक है सोनाली, मैं चलती हूँ। एक बात और कहना चाहती हूँ। इंसान घर में एक जानवर ही पालता है तो उससे प्यार करता है। हम भी अपने भाई बहन, माता पिता से कितना प्यार करते हैं। सास बहू का रिश्ता तो जग जाहिर है। तेरी माँ व भाभी के समीकरण भी तो कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपनी माँ कितनी प्यारी होती है ना। तो जो अपनी माँ की बुराई करे वो इंसान कैसे प्यारा लग सकता है। इसलिए मानव जी की जगह पर खुद को रखकर सोचेगी और अपने शौक़ के साथ खुश रहेगी तो ये तुम दोनों के रिश्ते के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। कहकर मर्णिका चली गई। वो अचल सी बैठी हुई बहुत देर तक उसकी कही बातों को सोचती रही। सचमुच हमारी सोच हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। पेंटिंग करने के विषय में सिर्फ सोचा ही और उसे समय का पता ही नहीं चला। किसी पर भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया, वरना इतने घंटों में तो 10 बार गुस्सा कर चुकी होती। शायद सही कहती है मर्णिका। अपने शौक़ व जुनून की तरफ अपनी ताकत लगाऊंगी तो खुश रह पाऊंगी और दूसरों के लिए एक मिसाइल भी कायम करूंगी। पर कितना समय हो गया ब्रश हाथ में पकड़े, रंगों का समायोजन किए। क्या फिर से खेल पाएगी रंगों से? क्या उतार पाएगी कैनवास पर अपनी उन भूली बिसरी कल्पनाओं को? लेकिन कोशिश तो कर सकती है। दूसरे दिन वो अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए काम निपटाकर मार्केट चली गई और सारा सामान लाकर स्टोर में छिपा दिया। शाम को मानव को चाय देकर सामने बैठती हुई बोली। तो कब जा रहे हो आप मम्मी जी को ले आने? क्या? मानव मुंह फाड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोले। हाँ, आप ही तो कह रहे थे ना कि मम्मी जी बीमार हैं, इलाज के लिए लाना है। वो बिल्कुल गंभीर भाव से चाय पीती हुई बोली। हाँ हाँ, लाना तो है, कल ही चला जाता हूँ। ठीक है, कहकर उसने बिना कुछ ज़्यादा बोले और न मानव को कुछ बोलने का अवसर दिए वो किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी। अगले दिन मानव मम्मी जी को लेने चले गए। सोनाली ने मम्मी जी का कमरा तैयार कर दिया। विक्स से लेकर आयोडेक्स, घुटनों का तेल, कुछ ज़रूरत की दवाइयाँ व ऐसी ही कुछ चीज़ें जो वे बिना कारण खाती व मलती रहती थीं लाकर रख दी। तीसरे दिन मम्मी जी आ गईं। सोनाली ने गंभीर मगर भली सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। मम्मी जी को सोनाली का रुख कुछ बदला हुआ सा लगा। मन ही मन सोचा, बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहू भी है ये किसी की, भूल गई है शायद। घर में आते ही उनका हमेशा वाला रुख व मानव का भाव, हर हुक्म की तामील हो, शुरू हो गया।
पर इस बार सोनाली ने काम वाली सरस्वती से बात कर ली थी कुछ अलग से समय देने के लिए। सुबह सरस्वती जल्दी आ जाती और शाम को दूसरे घरों के काम निपटा कर देर तक घर में बनी रहती, जिससे मम्मी जी के कमरे से जैसे ही हुक्म बजता वो हाजिर हो जाती। सरस्वती 2 मिनट भी देर लगाती तो सोनाली मम्मी जी व मानव को सुनाते हुए प्यार से कहती, देख सरस्वती, सारे काम छोड़कर पहले मम्मी जी का काम, और काम तो बाद में भी हो जाएंगे। जैसे ही मम्मी जी बुलाती हैं एकदम चली जाया कर। मम्मी जी व मानव चारों खाने चित्त हो जाते। सोनाली ने उनके उल्टे सीधे हुक्मों पर चढ़ने के बजाय निपटने का रास्ता ढूंढ लिया था। मानव भी सरस्वती को कुछ ज़्यादा रुपए दे ही देंगे, आखिर उनकी प्रिय मम्मी जी के सुख सुविधा की बात है। हाँ, लंच टाइम पर सरस्वती नहीं रहती थी। वो एक ऐसा छेद था जिससे घुसकर मम्मी जी उसकी बैंड बजाने की फिराक में रहती। 3 दिन हो गए थे उन्हें आए हुए, अभी तक उन्हें मानव और सोनाली का झगड़ा करवा कर सुलटाने का अवसर नहीं मिला था। दोपहर को लंच के बाद जब बच्चे व मम्मी जी सो जाती तो सोनाली सोने के बजाय स्टोर में घुस जाती। वहाँ उसने 100 वोल्ट का बल्ब लगा रखा था। स्टोर की एकमात्र खिड़की खोलकर वो 3 दिन से इसी उधेड़बुन में थी कि अपने कैनवास पर आखिर क्या उतारे। 3 दिन से सोचते सोचते आखिर उसे एक आइडिया आ ही गया। लरजती उंगलियों, घबराते हाथों से उसने ब्रश कसकर पकड़ा। 15 सालों से नमक मिर्च मसालों का नाप तोल करती उंगलियों को रंगों का समायोजन करने में थोड़ा वक्त तो लगा, पर आखिर गति पकड़ने लगी, लयबद्धता आ ही गई। लंच के बाद जो वो अपने रंग व ब्रश से उलझती तो 6 बजे तक का टाइम उसे पता ही नहीं चलता। 5 बजे चाय भी सरस्वती ही मम्मी जी को वह उसे पिलाती, वह बच्चों को भी वही उठा देती। बच्चे उठकर पढ़ने बैठ जाते। 6 बजे के बाद वो बच्चों को पढ़ाती। 8 बजे के करीब मानव ऑफिस से आते और वो मानव को चाय देकर किचन में घुस जाती। पर इससे पहले वो मम्मी जी के पास 15 मिनट बैठकर उनकी तारीफ में कसीदे ज़रूर काढ़ लेती, ताकि उन्हें मानव से ये कहने का अवसर न मिले कि सोनाली तो उनके पास भी नहीं फटकती। मानव मम्मी जी को डॉक्टर को दिखा लाए थे, उनके सारे टेस्ट हो गए थे। सोनाली चुपचाप जाकर टाइम से दवाइयाँ खिला देती, पर बेज़रूरत बैठकर उनके ज़माने की फालतू बातें कर उन्हें लंबी चौड़ी हाँकने का अवसर ना वो मम्मी जी को देती ना मानव को। इसके लिए आजकल ना उसके पास टाइम था ना फालतू का दिमाग। वो हर तरह से व्यस्त थी, पर भला मम्मी जी अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाली थी। उस दिन 3 बज चुके थे, मानव अभी लंच पर नहीं आए थे। वो मम्मी जी को कई बार खाने के लिए पूछ चुकी थी, पर उनका एक ही जवाब था, जब मानव आ जाएगा तब साथ में ही खा लूँगी। तभी डोरबेल बज उठी। सोनाली ने दरवाज़ा खोल दिया। जल्दी से खाना लगा दो, देर हो गई, आज तो लंच के बाद मीटिंग है, कहकर मानव जल्दी से हाथ धोकर खाना खाने बैठ गए। सोनाली जाकर मम्मी जी को भी बुला लाई। मम्मी जी कराहती हाँपती लड़खड़ाती सी उठकर टेबल पर आ गई। मम्मी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? अभी कहाँ खाया? मम्मी जी ऐसे बोली जैसे उन्हें अभी तक खाना पूछा ही नहीं गया हो। तुमने अभी तक मम्मी को खाना भी नहीं दिया? 3 बज रहे हैं, इतनी देर तक भूखी रहने की उम्र है उनकी? मानव आदत के अनुसार दहाड़ कर बोले। सोनाली का दिल किया हाथ की करची जमीन पर दे मारे। बिना समझे बूझे दहाड़ने के लिए सिर्फ मैं ही रह गई, और मम्मी जी को भी तो देखो, एक वाक्य बोलेंगी पर ऐसा बोलेंगी जिसकी जो मर्जी मतलब निकाल ले। अब सफाई कब तक देती रहूं मैं भी? सारी ज़िंदगी यही काम तो नहीं है मेरा? तभी मणिका की बात याद आ गई। चेहरे पर गंभीर व दृढ़ भाव आ गए। शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली। कई बार बोला खाने के लिए, मगर मम्मी जी ने कहा कि वे आपके साथ ही खाएंगी। अपनी बात को जाया होते देख मानव अपनी बात ऊपर रखते हुए फिर चिल्लाए। तुम ज़बरदस्ती नहीं खिला सकती थी, ऐसे ख्याल रखा जाता है बुज़ुर्गों का? ठीक है, कल से ज़बरदस्ती खिला दूंगी। अब खाना खाओ, तुम्हारी मीटिंग है, देर हो जाएगी। वो शांत मगर उतनी ही दो टूक बात करती हुई बोली। मम्मी जी का खाना लगाकर मम्मी जी को दिया और शांत मगर दृढ़ भाव से खाना खाने लगी। उसका चेहरा शांत जरूर था, मगर उसके कड़े तेवर साफ झलक रहे थे। माँ बेटा फिलहाल बात का बतंगड़ नहीं बना पाए। मानव खाना खाकर ऑफिस चले गए। लंच के बाद सोनाली अपने स्टोर कम स्टूडियो में घुसी तो पुलकित हुई जा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ कि बात का बतंगड़ नहीं बना था और माँ बेटा ने हथियार भी डाल दिए थे। शायद मणिका सही कहती है, पुरानी फिल्मों की नायिका बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्तव्यों में कमी मत आने देना, पर बिना बात किसी से भी दबने की ज़रूरत नहीं है और बेफालतू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सहनशीलता व कायरता में फ़र्क होता है। दूसरे दिन भी मानव को लंच पर आने में बहुत देर हो गई। सोनाली ने मम्मी जी को खाने के लिए कई बार कहा, मम्मी जी खाना खा लीजिए, आपके लिए इतनी देर भूखा रहना ठीक नहीं है। पर मम्मी जी का एक ही उत्तर था,
मानव आ जाएगा, साथ ही खा लेंगे। आखिर सोनाली ने प्लेट में खाना लगाया और मम्मी जी को कमरे में दे आई। मैंने मना किया था, तू फिर भी ले आई। कल इन्होंने कहा था, उसने सपाट सा जवाब दिया। इनको देर हो रही है, आपके लिए इतनी देर भूखा रहना ठीक नहीं है, कहकर वो कमरे से बाहर आ गई। मानव को आने में 3 बज गए। वे दोनों खाना खाने बैठे ही थे कि मम्मी जी अपने खाने की प्लेट उठाए कराहते हाँफते लड़खड़ाते मेज पर आ गईं। मम्मी जी, आपने आज भी खाना नहीं खाया अभी तक? मानव की त्योरियां फिर चढ़ने लगीं। आज तो मैंने खाना टाइम से दे दिया था, सोनाली शांत स्वर में मानव की प्लेट में खाना डालते हुए बोली। ये खाना ठंडा हो गया था, इतना ठंडा खाना मुझसे नहीं खाया जाता। सोनाली का दिल किया उखड़ जाए, जब खाएंगी नहीं तो खाना तो ठंडा होगा ही, पर वे तो चाहती ही हैं कि बात का बतंगड़ बन जाए और सोनाली को 2-4 हाथ पड़ जाएं। इसलिए शांत मगर ठंडे स्वर में बोली, जब मैंने खाना दिया था तब गर्म था, मम्मी जी ने खाया नहीं इसलिए ठंडा हो गया होगा, कहकर उसने अपने लिए लगाई प्लेट मम्मी जी के सामने रख दी और उनकी प्लेट अपने सामने रखकर चुपचाप खाना खाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर चेहरे पर कड़े तेवर थे, मानो इससे आगे कुछ बोल नहीं पाए। समझ गए वस्तु स्थिति क्या रही होगी। मानो खाना खाकर चले गए, लेकिन सोनाली मम्मी जी के प्रति अपने व्यवहार में पूर्ववत रही। फर्ज पूरे पर तेवर दृढ़, क्योंकि मम्मी जी वो सख्त जान थीं जिनके चरणों पर सिर रखकर गुलामी की जा सकती थी, पर उन्हें खुश नहीं किया जा सकता था। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जिन्हें खुश नहीं होना होता, उन्हें खुश नहीं किया जा सकता। जो खुश होना जानते हैं वे छोटी छोटी प्यार की बातों से भी खुश हो जाते हैं। अगले 2 दिन मानव लंच पर नहीं आए, क्योंकि दिल्ली से उनके बॉस आ गए थे। 2 दिन की व्यस्तता के बाद मानव फ्री हो गए। यही चूक हो गई सोनाली से। तीसरे दिन मानव 5:30 बजे ही घर आ गए। बच्चे पढ़ रहे थे, मम्मी जी बिस्तर पर बैठी मन ही मन शायद अपने ठाकुर जी को याद कर रही थीं, और सोनाली गायब। सब जगह सोनाली को ढूंढते ढूंढते मानव स्टोर में पहुंच गए। अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप देती सोनाली बेखबर अपनी दुनिया में खोई हुई थी, और मानव आश्चर्य से पेंटिंग पर चलती उसकी उंगलियों की तन्मयता को देख रहे थे। तभी सोनाली का ध्यान उनकी तरफ चला गया। मानव को अचानक अपने सामने देखकर वो हड़बड़ा गई। ब्रश और रंग की ट्रे हाथ से छूटते छूटते बची। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? वो घड़ी पर नज़र डालते हुए बोली। कुछ खास काम नहीं था इसलिए, पर तुम क्या कर रही हो? मानव पेंटिंग को देख रहे थे, पर उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव साफ नजर आ रहे थे। ये पेंटिंग बनाना कब सीखा तुमने? मानव के स्वर में भरोसा पाकर थोड़ा उत्साहित सी हो गई सोनाली। बचपन से ही बनाती हूँ, पर बाद में शौक छूट गया। अब टाइम रहता है मेरे पास तो मैंने सोचा कि। ठीक सोचा, मानव मुस्कुराते हुए बोले। अच्छी बनाई है, कहाँ टांगोगी इसे? लॉबी में या ड्राइंग रूम में? सोनाली को लगा उसकी आंखें भर आएंगी। ये पेंटिंग तो पहले ही बिक चुकी है, अपनी एक फ्रेंड की डिमांड पर बना रही हूँ। इसके बाद का भी ऑर्डर है, उसके बाद फिर घर के लिए बनाऊंगी। सोनाली ने महसूस किया कि बोलते बोलते न जाने उसके स्वर में एक आत्मविश्वास, आत्मगौरव कहाँ से घुल गया था। अच्छा, बात यहाँ तक भी पहुँच गई, बढ़िया है, कहते कहते मानव हल्के से मुस्कुराते हुए स्टोर से बाहर निकल गए। मानव के जाते ही सोनाली का दिल किया कि अपनी जगह पर खड़ी खड़ी उछल जाए। मानव के चेहरे व आंखों के भाव हट नहीं रहे थे उसके मस्तिष्क से। वर्षों बाद ऐसे भाव महसूस किए थे उसने। सब कुछ जैसा तैसा छोड़ मानव के लिए चाय बनाने किचन में घुस गई। दूसरे दिन सारे काम निपटाकर सरस्वती को मम्मी जी के पास बैठाकर वो ज़रूरी काम के बहाने पेंटिंग लेकर मर्णिका के घर चली गई। पेंटिंग देख मर्णिका चौंक गई। वाह सोनाली, तेरा तो पुराना हाथ वापस आ गया, बल्कि कहना चाहिए उम्र की परिपक्वता और भाव लेकर। बहुत सुंदर, कितने पैसे दूं इसके? सोनाली की आंखें छलछला आईं। तूने मुझे आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया मर्णिका, तो उससे पैसे की बात करना भी अजीब लग रहा है, पर मानव को गर्व से बता चुकी हूँ कि 2 पेंटिंग की एडवांस बुकिंग हो गई है। अच्छा तू कुछ मत बोल, पैसे मैं तुझे खुद ही दे देती हूँ, कहकर मर्णिका ने एक लिफाफा लाकर उसके हाथ में रख दिया। ये तेरी पहली कमाई। सोनाली की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये सिर्फ रुपए नहीं है मर्णिका, एक रास्ता है खुशहाल ज़िंदगी जीने का। तू और पेंटिंग तो बना, मेरी बहुत जान पहचान है, मैं बिकवाने की कोशिश करूँगी। अपनी पेंटिंग की तस्वीरें फेसबुक वगैरह सोशल साइट्स पर भी अपलोड कर। इस तरह से लोगों की नज़रों में आ जाएगी तू, लोग खुद ही संपर्क साधने लगेंगे। फिर जब तेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स इकट्ठी हो जाएगी तो तेरे जैसे नए कलाकारों को ढूंढेंगे, मिलकर एक प्रदर्शनी लगाएंगे। प्रचार कैसे करना है
उच्च स्तर के दर्शक कैसे इकट्ठे करने हैं वो तू मुझ पर छोड़ दे। फिक्र मत कर, तेरी पेंटिंग्स भी बिकेंगी और तू प्रसिद्ध भी होगी। सच मरने का, ये सब सच हो सकता है क्या? इतने दूर के ख्वाब दिखा रही है मुझे। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। मेहनत मंजिल तक पहुंचा देती है, हुनर से सफलता कदम चूम ही लेती है। अच्छा, मम्मी जी और मानो जी के क्या हाल हैं आजकल? ठीक है, सब अपने आप में व्यस्त हैं। सोनाली बात टालकर फिर पेंटिंग पर ले आई। उसकी बातों का विषय सिर्फ उसका काम था, न पति, न बच्चे, न मम्मी जी। मनिका को खुशी हुई। सोनाली को वो उसकी बेकार की फालतू सोचों और बेसिर पैर की शिकायतों से बाहर ले आई थी। सोनाली की दूसरी पेंटिंग मर्णिका की एक कज़िन ने खरीद ली। मम्मी जी के कारण कई बार अप्रिय स्थिति उठ खड़ी होती, पर सोनाली शांत रहती थी। मम्मी जी के जरूरी कार्यों में कभी कोताही नहीं बरतती, पर बेजरूरत बातों पर ध्यान नहीं देती थी। इतना उसके पास समय भी नहीं था। उसकी सुबह से शाम बिल्कुल व्यस्त हो गई थी। वो हर समय अपनी उधेड़-बुन में रहती थी। इसी बीच उसने कई पेंटिंग्स तैयार कर ली थीं। मर्णिका अपने भूतपूर्व कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट समिति की सदस्य थी। उसके माध्यम से भी वो सोनाली की पेंटिंग्स का काफ़ी प्रचार करने लगी थी। कई पेंटिंग्स की तस्वीरें सोनाली ने सोशल साइट्स पर डाल दी थीं। उसके जैसे कई कलाकारों ने तो उससे संपर्क साधा ही था, अपितु पेंटिंग्स खरीदने वालों ने भी उससे संपर्क किया था। मर्णिका की कोशिशों से भी उसकी पेंटिंग्स कई सारी बिक गई थीं। कुछ ऑर्डर मिल गए थे। ये सब रात को खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर सोनाली सबसे चर्चा करना न भूलती। मम्मी जी को छोड़कर बच्चे व मानव धीरे धीरे उसकी चर्चा में शामिल होने लगे थे। इस नए विषय पर चर्चा सुनना व सोनाली की सफलता उन्हें अच्छी लग रही थी। सोनाली अनुभव कर रही थी कि मानव बिना बात चिल्लाकर उससे बात नहीं करते थे। किसी दिन शाम को जल्दी आते, पर उसे डिस्टर्ब नहीं करते। सरस्वती से चाय बनवा लेते। मम्मी जी अब ठीक थीं, पर सोनाली ने मानव से उनके जाने के विषय में कोई बात नहीं की। न मम्मी जी की कोई शिकायत, न कोई बुराई, और न ही उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव दिखता। मानव के लिए बहुत ही संतोष का विषय था। मम्मी जी के पास अकेले बैठते तो वे अपनी कस्बाई आदतों के कारण कुछ लगाई बुझाई करने से बाज नहीं आती, तो मानव हूँ हाँ करके बात को टाल जाते और उनकी दवाइयाँ व तबीयत का हालचाल पूछ उठ जाते। सोनाली पेंटिंग्स बना बनाकर इकट्ठी करती जा रही थी। जब उसकी काफ़ी पेंटिंग्स बन गईं, तब उसने मर्णिका की कोशिशों व सोशल साइट्स के कारण संपर्क में आए नवोदित कलाकारों के साथ मिलकर शहर में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने का निश्चय किया। अभी वे इस विषय में सोच ही रहे थे कि उनके शहर में स्थित स्वरा म्यूजियम ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट की ओर से एक प्रसिद्ध दिवंगत चित्रकार के जन्मदिन के अवसर पर राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी के आयोजन का निश्चय किया गया। प्रदर्शनी एक कला दीर्घा में लगाई जानी थी और प्रदर्शनी की व्यवस्था में उसमें शामिल होने वाले कलाकारों का चयन एक कला सलाहकार पैनल ने करना था। उसने भी अपनी कुछ पेंटिंग्स कला सलाहकार पैनल को भेज दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसे पैनल की तरफ से अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। 3 हफ्ते चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के कलाकारों ने अपनी प्रदर्शनी लगानी थी। मर्णिका ने भी सुना तो खुश हो गई। सोनाली से बोली, सोनाली, मानव जी को साथ लेकर व उनका सहयोग लेकर सब कुछ करेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। बात सोनाली की समझ में आ गई। डरते डरते मानव को वस्तु स्थिति समझाई। अगर आप साथ दो तो प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत है। सभी कलाकार अपने जानने वालों को आर्ट गैलरी तक खींच कर लाएंगे, तभी बात बनेगी। ठीक है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कर लूँगा। सोनाली का दिल बल्लियों उछल गया। इंसान तो क्या, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपने आप का साथ देते हैं। सारे तामझाम व कोशिशों के बाद निश्चित दिन और निश्चित समय पर प्रदर्शनी शुरू हो गई। सोनाली की पेंटिंग्स खूब सराही गईं। कई भावों को परिलक्षित करती उसकी पेंटिंग्स प्रदर्शनी की शान बनी हुई थीं। कहीं भीड़ में भी अकेले रह गए मनुष्य का अंतर्द्वंद बहुत खूबसूरती से उकेरा गया था। कहीं महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाती आधुनिक नारी की कशमकश थी, तो कहीं प्रकृति अपनी दुर्दशा पर चीत्कार कर रही थी, व कहीं असीम स्नेह लुटा रही थी। ऐसी अनेकों अलग अलग संवेदनशील कल्पनाओं पर आधारित उसकी पेंटिंग्स दर्शकों के विशेष आकर्षण का केंद्र बनी प्रशंसा पा रही थीं। उसकी कई पेंटिंग्स तो हाथों हाथ बिक गई थीं। कुल मिलाकर सभी कलाकारों के लिए एक सफल आयोजन रहा था, पर सबसे अधिक सोनाली के लिए रहा। सोनाली बहुत खुश थी। इतनी खूबसूरत अर्थपरक जिंदगी को वो कितनी बेकार की सोचों में डूबकर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर उनके नाप तौल में बिता रही थी।
3 हफ्ते तक चली प्रदर्शनी जब खत्म हुई तो आनंद के साथ थकान ने भी उसे चूर चूर कर डाला। उस दिन थक कर सो गई। मम्मी जी को भी दवाई देने का होश नहीं रहा। पहले की बात होती तो शायद मानव उसे नींद से उठाकर थप्पड़ जड़ देते, पर उस दिन उन्होंने मम्मी जी को दवाई भी खुद ही दे दी और उनकी ज़रूरत का सब कुछ करके कमरे में आ गए। प्रदर्शनी में मानव के ऑफिस के लोग भी आए थे। सोनाली से लोगों का सम्मान के साथ मिलना, ऑफिस के लोगों का सोनाली के टैलेंट की भूरी भूरी प्रशंसा करना, सोनाली की पेंटिंग्स का बिकना, दर्प से चमकता सोनाली का चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा व्यक्तित्व कुछ भी हट नहीं पा रहा था मानव की आंखों से। दूसरे दिन डिनर पर प्रदर्शनी के बारे में चर्चा चल रही थी। बच्चे भी अपनी अपनी हाँक रहे थे। तभी मम्मी जी की बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ती हुई बोली, आजकल मेरी गर्दन में दर्द होता रहता है। कितना कहती हूँ सबसे कि कोई तेल या मलहम मल दे, पर किसी को मेरी चिंता हो तब ना। सबसे मतलब उनका सोनाली से ही था, ये तो कोई भी समझ सकता था। सोनाली हड़बड़ाई से अगली घटना का इंतज़ार करने लगी। कहीं इतने दिनों की खुशी मिट्टी में ना मिल जाए। उसकी खुशी व उसके काम की हर समय की चर्चा पच नहीं पा रही थी मम्मी जी को। मम्मी जी, आप लेटे लेटे 2-2 तकिए लगाए हर वक्त टीवी पर भजन कीर्तन सुनती रहती हैं। गर्दन में दर्द तो होगा ही। घुटनों का दर्द हो चाहे गर्दन का, ये मालिश से नहीं जाते। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। उस दिन डॉक्टर ने यही कहा था ना आपसे, आपको सिखाई भी थी। 70 साल की इतनी अधिक उम्र भी नहीं है आपकी। हर समय तबीयत के बारे में मत सोचते रहा करो। शाम को लेटकर टीवी देखने के बजाय बाहर लॉन में टहला करो या फिर पड़ोस की मम्मियों से जान पहचान कर थोड़ा इधर उधर घूम आया करो। सबको अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। अब सोनाली को ही देखो, घर के काम भी करती है, आपकी देखभाल भी करती है और पेंटिंग्स भी बनाती है। काश आप भी चलती वहाँ। कितना कहा था आपसे चलने को, तो देखती आप अपनी बहू को, कितनी योग्य है आपकी बहू। सोनाली को लगा या तो फूट फूट कर रो पड़ेगी या फिर चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। उम्मीद के विपरीत बेटे के ऐसा कहने से मम्मी जी का चेहरा फक पड़ गया था। वह अवाक होकर उसे देख रही थीं। उसे दया आ गई। अपने अवरुद्ध स्वर को संभाल कर बोली, मैं आपकी मालिश कर दूंगी मम्मी जी, फिक्र मत कीजिए। किसी तरह खाना खत्म कर वो उठ गई। किचन की तरफ जाते जाते उसने सुना मानव बच्चों से कह रहे थे, टेबल से चीज़ें किचन में ले जाने में मम्मी की मदद किया करो तुम लोग। मैं भी अपनी झूठी प्लेट आज से खुद ले जाऊंगा। मम्मी के लिए बहुत काम हो जाता है। अब न रहा गया सोनाली से। तेजी से बेडरूम की तरफ चली गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी की सेवा, गृहस्थी की देखभाल या फिर मानव व बच्चों के काम उसके लिए कोई काम नहीं थे। किसी भी गृहिणी के लिए नहीं होते हैं। ये सब कुछ तो वो बहुत प्यार से सहेजना चाहती है, पर बदले में उसके आत्मसम्मान को जब ठेस लगती है, उसका वजूद हिलता है, तो उसे ये सब भार लगने लगता है, जिंदगी बोझ लगने लगती है। तभी कंधों पर मानव का स्पर्श पाकर वो चौंक गई। बिना पीछे देखे आंसुओं को पोंछकर खुद को संयमित करने का प्रयास करने लगी। रो रही हो? नहीं तो बस ऐसे ही। मुझे माफ़ कर दो सोनाली, कुछ गलतियां कर बैठा हूँ जीवन में। अच्छा बेटा बनने का मतलब ये नहीं कि पति का कर्तव्य भूल जाओ, और ना अच्छा पति बनने का मतलब बेटे का कर्तव्य भूलना है। एक रिश्ते को प्यार करने का अर्थ दूसरे रिश्ते का अपमान करना नहीं है। बस यही संतुलन नहीं हो पाया मुझसे, पर आज के बाद ये गलती नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। सोनाली मानव के होठों पर हाथ रखते हुए बोली, आपने समझ लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मम्मी जी की देखभाल सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को नहीं भूली हूँ मैं, पर आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जीना हर इंसान का हक है, एक गृहिणी का भी। उसने अनायास मानव के गले में अपनी बाहें डाल दी। मानव प्यार से सोनाली को बाहों में कसते हुए बोले, उस स्टोर में घुसकर कब तक पेंटिंग्स बनाती रहोगी? ऊपर छत पर एक बड़ा कमरा बनवा देता हूँ तुम्हारे लिए, स्टूडियो, वहाँ सृजन करना अपनी कला का। सुनकर वो और भी खुशी और विश्वास से मानव से लिपट गई। दूसरे दिन किसी कारणवश सोनाली स्टोर से बाहर निकली तो देखा मम्मी जी लॉन में धीरे धीरे टहल रही हैं। उसके होठों पर संतुष्टि की नव कोपल सी मुस्कान खिल गई। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद खूबसूरत और सकारात्मक कहानी आत्मसम्मान। लिखा था प्रसिद्ध लेखिका सुधा जुगरान जी ने। उम्मीद है कहानी आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।